Good evening, everybody. I'm back here after, I think, last was Kavita ji, right? And so, are there anybody there? I'm sure there are. So, today is a very special day because I realized कि मैंने स्वानंद के साथ मैंने एक्चुअली ये लाइव किया ही नहीं है. मैंने एक बार I just did this Instagram and hi Deshopriyo, always the first one, fantastic. So मैंने सोनम के साथ किया नहीं था एंड आई वाज मेरे जहन में ऑलवेज था कि हाय देवजानी, हाय अतोशी. सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग कि हो गया है. बट आई रियलाइज्ड फ्यू डेज बैक कि आई हैव नॉट डन इट विद सोनम एंड एक्चुअली व्हेन आई वाज सिटिंग डाउन टू वर्कआउट की क्या 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 शाम को क्या करने वाले हम लोग उसके साथ, तो व्हाट डू यू have a conversation with a person who is a मैंने आपको Instagram posts में मैं जब प्रोमो बना रहा था इसका, hi Moa, good evening, hi Partho, hi Shudipta, Anjani, Aruna. So when I was doing the promo उसमें मैंने एक लिखा था लाइन ना कि poet, lyricist, singer, songwriter, screenplay, dialogue, theater director, I call him a social activist too, friend, everything. But how do you put all this एक शाम में कैसे लेके आए? तो मैंने ये डिसाइड कर लिया आज कि इस इंसान के साथ तो मैं एक शाम को पूरा करिकुलम नहीं कर सकता हूं मैं. हमको कई शामें चाहिए इसके लिए. And so I think what I'll do is immediately I will get this incredible genius on board. A warning for today evening. Both Swanand and know some amazing secrets of each other. Secret तो रहा नहीं है, actually everybody know this, but the point is कि आपको पता चलेगा कि ये incredible है. In spite of those things we have created, what we have created वो कमाली है actually. But now I shall invite Mr. Swanand Kirkire, technology. अच्छा, एक technology को प्रणाम. Internet, please behave yourself and let this evening go without a glitch. And with that, I shall welcome the legend, Swanand Kirkire. वंदे मातरम सर. वंदे मातरम. क्या बात. मैंने बोला आज आप मैं हूं और मैं आप है. क्या बात है. हाँ, ये मैं तो कुर्ता फील के लिए मैंने बिल्कुल आज पहना. कुर्ता भी है और रस्म दस्तूर भी है और हम आजकल इंटरनेट के जरिए मिलने लगे हैं तो अब वो भी नई बात नहीं रह गई है. वी नो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शंस. बट हेलो एवरीबॉडी हु इज हियर. ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ. तो नमस्कार सबको. स्वानंद, हाउ आर योर पेरेंट्स डीलिंग विद दिस न्यू इंटरनेट टेक्नोलॉजी? हाउ आर दे इंटरेक्टिंग विद? तुम्हारे तो माँ बाप तुम्हारे साथ है. हाँ, तो उनको लगा देते तो वो कर लेते हैं. इट्स अ वेरी इजी टेक्नोलॉजी अनलेस इफ द इंटरनेट सप्लाई, मतलब इफ द डेटा इज कमिंग इन करेक्टली, आपका इंटरनेट का कनेक्शन ठीक है तो फिर तो इजी चीज है. तो दे आर एंजॉयिंग इट. माय मदर इज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीटिंग्स ऑन इट एंड दे आर टॉकिंग टू फ्रेंड. सिर्फ ये उनको लगा के देना पड़ता है, ठीक से लगा के देना पड़ता है. बट दे आर एंजॉयिंग इट. दे आर वेरी वेरी कूल विद इट. दैट्स अमेजिंग. दे आर अमेजिंग. या सोनन, मैं ऐसे ही देख रहा था हजारों ख्वाहिशें कब रिलीज हुआ था. उसमें लिखा हुआ है विकिपीडिया में कि 2003. तो 2003 मतलब कि ये तो तय है कि 2001 से तो डेफिनेटली काम शुरू हो गया था इस पे. नहीं सर, 2000 से काम शुरू हुआ था. मुझे 2000 से 2003 में एल्बम आया था, 2005 में फिल्म आया था. तो 2000 से काम शुरू हो गया. तो हम 20 साल से तो हम लोग काम कर रहे हैं साथ में. हाँ, 20 साल से तो काम कर रहे हैं सर. It's quite amazing. ऐसा लगता नहीं है लेकिन एक्चुअली डेटा बड़ा डेंजरस चीज होता है. डेटा घबरा देता है इंसान को कि 20 साल साथ में काम कर रहे हैं, which is amazing. I'll come to this little later, but I think let's start with this beautiful thought कि the first time when I heard you sing, Swanand, तो मुझे आपका एक टेक्निक था गाने का जो आपको, the great thing about it is आपने कभी टेक्निक देखा नहीं है, आपका एक अंदाजा है. बट मैं एज अ कंपोजर मिलेगा कि आप शॉर्ट लाइंस गाते थे, शॉर्ट ब्रेथ्स. चले कोई देखे मुझे
चल चला चल दुम। आई डेंट नो यू एट ऑल, बट मुझे अंदाजा हुआ कि पता नहीं क्यों कहीं पे कुमार जी, एज इन कुमार गंधर्व जी का एक कहीं पे एक मेरे को एक झलक मिला। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो दैट यू and your parents and Kumarji's family were very close. Yeah, my parents were their disciples, my father, mother. तो कुछ वो माहौल, कुछ बताओ, वो क्या दिन थे? तो वो सर बहुत सुंदर दिन थे वो। मैंने मतलब वो एक्चुअली क्या है कि आपके बहुत बचपन में आपको जब बहुत महान लोगों को देखने को मिल जाता है तो उसकी वैल्यू आपके, आप उसको यू टेक इट फॉर ग्रांटेड बेसिकली। वैसा कुछ हुआ मेरे साथ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इंदौर में था, देवास में कुमार गंधर्व रहते थे। देवास एक बहुत ही छोटा सा टाउन रहा है, तो बॉम्बे, दिल्ली या कलकत्ता जैसा भी माहौल नहीं था कि यार लोग बहुत जानते हैं आपको। लेकिन मुझे याद है कि मैंने बहुत बचपन से कुमार गंधर्व के घर में गाना सुना, गाने के बारे में डिस्कशन सुने, गाने के बारे में बातचीत सुनी। और जो भी गाना मैं आज गाता हूँ या आप लोगों ने जो गाना मेरा, वो सिर्फ मैंने जो बैकग्राउंड में सुना है वो है। इट्स नॉट, उसमें नथिंग वाज, एक भी चीज ऐसा एफर्ट नहीं था कि मैं गाना सीखने बैठा हूँ या गाना सीखा हूँ। नहीं किया कभी, क्योंकि उसको इतना इतना घर की बात मान लिया गया था। Apart from that, Kumar Gandharv was a great artist, great artist, जो सिर्फ अच्छे सिंगर ही नहीं थे, उन्होंने अपनी खुद की बंदिशें लिखते भी थे। वो बहुत उनका शौक था घूमने में, उनका बहुत शौक था अच्छा खाने में, अच्छा गार्डनिंग करने में। उनका अभी भी जो घर है उसमें इतने खूबसूरत तरह के प्रजातियों के पेड़ पौधे वो लगाते थे। उनको हर फूल को एंजॉय करते थे, हर पंछी जो आता है उसको एंजॉय करते थे। हम जो सपना सजाते हैं वो उन्होंने कर दिखाया था। ही वॉज लिविंग इन देवास, ही वॉज परफॉर्मिंग इन बॉम्बे, दिल्ली एंड कलकत्ता, बट ही वॉज लिविंग इन देवास, जो बहुत ही एक छोटा सा टाउन है। तो वहां पे रात को तारे देखते थे। तो ये सब माहौल मुझे बचपन में उनकी वजह से मिला, और उस विंडो से मैंने हमेशा दुनिया को देखा। मुझे लगा कि अगर कुछ करना है जिंदगी में तो इस तरह का कुछ करना। आर्किटेक्चर में उनका बहुत डीप इंटरेस्ट था। आई हैव हर्ड दैट, दैट इज अमेजिंग, माने अमेजिंग आर्किटेक्चर। तो हाँ, तो उनका कहना यह था कि मैं म्यूजिक भी तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर ही करते हैं, एक राग बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, एक घर बनाते हैं और फिर वो बिखेर देते हैं। तो उसके डिमेंशन हम आपको दिखाते हैं, हम उसका स्केल आपको दिखाते हैं, हम उसका हाइट विड्थ ब्रेड्थ दिखाते हैं, और फिर उसके बाद डिमोलिश कर देते हैं। तो आर्किटेक्चर को, जैसे आप मैथमेटिक्स से बहुत रिलेट करते हो म्यूजिक को, वो आर्किटेक्चर से बहुत रिलेट करते थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो ऐसा भी कहते थे कई बारी कि मुझे कोई कुछ रागों का प्रोफाइल दिखाने में मजा आता है, मुझे कुछ रागों का फ्रंटल दिखाने में मजा आता है, कभी कभी मैं बैक से देखने की कोशिश करता हूँ। तो वो बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट में उन्होंने उसको बहुत ही एक मूर्त रूप देके, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट को एक शेप देके देखने की कोशिश की थी म्यूजिक को। तो वो बात थी। लेकिन उसमें एक और चीज थी कि मेरा ध्यान तब हिंदी फिल्मों में लग चुका था। तो मैं भागता था यहाँ, तो मैं म्यूजिक में नहीं रहता था। तो मैं थिएटर करने जाता था, ये सब करने जाता था। तो उस चक्कर में मेरा म्यूजिक छूट गया, जो वापस आया हजारों ख्वाहिश ऐसी के बाद। बट योर पेरेंट्स ने कभी, उनका कोई सपना था आपको लेके? नहीं, उनका सपना तो ये था, उन्होंने खुद ने वो सपना देखा था कि वो म्यूजिक करेंगे। लेकिन वो आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स को भी मैं जानता हूँ, आप भी मेरे पेरेंट्स को जानते हो, कि वो सपना साकार होने वाला नहीं था उस जमाने में। क्लासिकल म्यूजिशियन होना कोई ऐसा स्पेस नहीं था कि जहाँ पे एक मिडिल क्लास आदमी सपना देख सकता है कि जाए वहां पे। तो पॉवर्टी है वहां। तो मेरे पेरेंट्स का यही था कि मैं एकेडमिक्स में कुछ अच्छा करूं और कहीं अच्छा जॉब करूं, और उसके बाद जो करना है करो। जो आमतौर पे मराठी बंगाली मिडिल क्लास लोगों का होता है कि यार आप करो, ये एक्टिविटीज सब अच्छी हैं, लेकिन आप एक जॉब सिक्योर करो और आप ये सब चीजें करो। तो उनका सपना कुछ ऐसा ही था। म्यूजिक के बारे में भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे बोला नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे, वो तो कुमार जी का भी था और मेरे पेरेंट्स का भी था कि बोलो मत, अगर करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। तो दैट वाज वन थिंग। माय फादर आल्सो एंड माय मदर आल्सो वेरी दिस थिंग मेंटेन, कि कभी नहीं बोला कि गाना सीखो नहीं सीखो। मैंने नहीं सीखा कभी गाना, माँ कसम एक दिन नहीं सीखा। माँ को क्यों बीच के लेके आ रहा है? कसम से कह रहा हूँ, शर्म आती है। बट अच्छा, उसके बाद कट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
फिर उसके बाद वो लेकिन उस समय पे मैंने बहुत सारी चीजें देखनी शुरू कर दी थी, तो पैरेलल सिनेमा देखना शुरू किया था उस समय पे। मतलब मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा तो आता ही था, साथ में मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम था इंदौर में, जो ये इंडियन पैनोरमा की जो फिल्में थी उनका एक वो करता था, तो आई स्टार्टेड वाचिंग दैट। Then I remember that my mother gave me an एक इलस्ट्रेटेड वीकली का एक एडिशन मेरी माँ ने मेरे को ला के दिया था। यूनिवर्सिटी में मेरी माँ जॉब करती थी, वहाँ की लाइब्रेरी से, और उसमें इब्राहिम अलकाजी जो थे, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फॉर्म किया था, जो डायरेक्टर थे, उनके ऊपर एक आर्टिकल था, और उसमें ये था नसीरुद्दीन शाह के गुरु है ये, और ओमपुरी के गुरु है ये। सो ऑल दैट वाज बहुत मुझे इंस्पायर किया था। मैं स्कूल से भाग के बंक मार के, सारे लोग पिक्चर देखते हैं, मैं भी देखता था, लेकिन लोग अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हैं, मैं ओमपुरी की पिक्चर देखता था। तो स्कूल से बंक मार के पिक्चर देखने में मैंने ओमपुरी की पिक्चर देखी है, और चार्ली चैपलिन की ग्रेट डिक्टेटर देखी है। इनफैक्ट 11th क्लास में मैंने इंग्लिश में योर हीरो करके एक ऐसे आता है, हम तो लोअर इंग्लिश वाले लोग थे, तो एक योर हीरो करके आता है जिसमें लोअर इंग्लिश वाले लोग थे, इंग्लिश जिसमें हमको इंदौर में कहते थे फीस माफ, इसकी इंग्लिश में मतलब इंग्लिश के पैसे नहीं लिया करते थे, फीस माफ तो फीस माफ थी हमारी अंग्रेजी में। तो लोगों ने ना वो ऐसे में ना, लोग विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी पे ऐसे लिखते थे, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने ओमपुरी पे ऐसे लिख दिया, और मैं बाहर आया और मेरे को सबने पूछा तूने क्या लिखा, मैंने कहा ओमपुरी पे लिखा। तो सब अचंभित हो गए कि तू ओमपुरी पे कैसे लिख सकता है। एक तो वो लोग पूरा इंदौर ओमपुरी को मानता ही नहीं था कि कोई एक्टर है, मतलब उनको लगता था कि एक्टर तो कुछ और होते हैं। करेक्ट। और मुझे लगा कि तो भयानक गलती हो गई, अब तो फेल। लेकिन वो पढ़ने वाला जो भी था वो बड़ा समझदार आदमी था, वाह, तो उसने मेरे को पास कर दिया। बट इट्स अमेजिंग कि ये तक मीन तेरे अंदर ये है कि ये जो ओमपुरी, चार्ली चैपलिन, इनके बारे में रुचि होना, ये एक साधारण बात नहीं है फॉर अ किड फ्रॉम इंदौर। आई एम सेइंग दैट इज क्वाइट अमेजिंग। हाँ, मतलब कम लोगों को होती थी, तो दैट वाज आई थिंक दैट वाज बिकॉज़ ऑफ मेरा जो घर में कुमार गंधर्व के घर में जो आना जाना था ना, उसकी वजह से मेरे को बहुत, क्योंकि वहां पे बहुत आर्ट कल्चर की बात होती थी, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत बड़े-बड़े लोग आते थे। इनफैक्ट हमारी दोस्त जेब बोल रही है शुक्र है आप पास हो गए। फेल हो जाता तो आप दोस्ती नहीं करती क्या हमसे? गॉड, हाँ, सब हमारे दोस्त हैं यहाँ पे। रश्मि है, जेब है, शारदा है, शास्त्री है, अरे वाह, रामानुज है, मीना नायक है, मीना जी है। बिल्कुल, क्या जी, फैंटास्टिक। आज तो फुल अपना बैठक है, घर का माहौल है पूरा। क्या बात है, मजा आ रहा है। तो स्वानंद, एनएसडी में आप क्या पढ़ रहे थे? मैं फिर एनएसडी गया। एनएसडी में 2 कोर्स होते थे, एक एक्टिंग का कोर्स होता था और दूसरा डिजाइन एंड डायरेक्शन का कोर्स होता था। तो मेरे पे बहुत लोग बोल रहे थे मुझे कि एक्टिंग करो, लेकिन मुझे जरूरी लग रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ, थिएटर में भी मैंने इंदौर में जब करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं एक्ट वन नाम के ग्रुप में गया एक्चुअली थिएटर करने। एनएसडी का एक वर्कशॉप हुआ था इंदौर में, तो वो वहां से मैं वो वर्कशॉप में आशीष विद्यार्थी आए हुए थे मेरे, तो उनका हाथ पकड़ के मैं दिल्ली चला गया एक्ट वन नाम के ग्रुप में, एनएसडी के पहले। और वहां पे मेरी मदर एक्ट वन में मैं गया, और एक्ट वन में तब ये लोग सब थे, पीयूष मिश्रा, मनोज वाजपेयी, सुजीत से मेरी मुलाकात हुई सरकार से वहां पे। अच्छा। उस जमाने में, हाँ, और सुजीत भी वहां पे आता था, एक यंग लड़का, एक्ट वन का बहुत सारा काम वो करता था, बहुत सारा बैक स्टेज करता था। तो मुझे लगा कि ये जो, अगर इंदौर में मुझे नाटक करना है, कहीं भी नाटक करना है, तो मुझे वो स्टैंडर्ड्स मेरे हाई हो गए वहां से। और मुझे लगा कि मुझे ना ये ओवरऑल सीखना पड़ेगा। एक्टिंग वगैरह में अगर मैं फंस गया तो सिर्फ एक ही चीज सीखता रहूंगा। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं एक्टिंग करने गया एनएसडी में, मेरा नेक्स्ट ईयर जब सिलेक्शन हुआ, तो मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन लेने की बात की, और लोग काफी अचंभित हुए थे, उनको लगा था कि यार ये होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं डिजाइन और डायरेक्शन करूंगा। तो वो किया। डिजाइन मेरे से हुआ नहीं, डायरेक्शन में कर पाया, डिजाइन अभी भी नहीं होता। ये मेरी मॉम, जो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, वो देख रही हैं। मेरे पिताजी भी देख रहे हैं, तो जब भी आपका कोई गाना रिलीज होता है वो आपको फोन करते हैं। अरे बिल्कुल करते सर, और बहुत ही प्यार से। स्वानंद, सब कुछ किया है तूने, तेरा डायरेक्शन का तेरे को कभी करना पड़ेगा, राइट? अभी पिक्चर बहुत हो गया है ना?
करना पड़ेगा, वो एक न एक दिन करना पड़ेगा, वो होगा, हो जाएगा। अपने जैसे बाकी चीजें बिना सोच के हुआ, ये भी हो जाएगा। हो गई, हाँ, मतलब वो मुझे एक मेरे साथ देखा है कि जिद करके मेरे साथ कुछ होता नहीं है। मैं अगर जिद करता हूँ तो मैं फेल करता हूँ, तो मुझे लगा कि वो उसको होना है तो हो जाएगा, बाकी बहुत कुछ हुआ है तो ये भी हो ही जाएगा। और बॉम्बे में डायरेक्शन करना एक बड़ा मुश्किल काम होकर बना दिया गया है, तो वो मुझे लगता है कि वो किसी तरह से एक दिन सॉल्व होगा, मुश्किल, और हो जाएगा। So अनंत, हम वी हैव बीन टॉकिंग फॉर सम टाइम, तो यूजुअली क्या होता है, मैं आपको बोलता हूँ कि यार एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा गाना वाना गा देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि गाना तो ठीक है, मुझे आज माहौल कुछ कविता का है, कुछ भी मन का कुछ भी सुना दे यार। बाय द वे, गुलजार साहब देख रहे हैं, और उन्होंने, वो आपके बहुत बड़े फैन है गुलजार साहब। अरे वो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, पर मैं बताना जरूरी है। तो वो कह रहे हैं कि स्वानंद का तो ये तो हमको देखना ही है। तो एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट सो मेनी पीपल लव यू स्वानंद। ये कमाल है यार, ये इट्स अमेजिंग। छोटे से बड़ा हर इंसान तेरे को इतना प्यार करता है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। कुछ सुना देना बाबा। मैं कविता सुनाता हूँ। मैं गुलजार साहब देख रहे तो मुझे, तो फिर भी सुना देता हूँ कविता। तो गुलजार साहब है तो चांद की कविता सुनानी पड़ेगी मुझे। तो उसमें मैंने गुलजार साहब का भी जिक्र है, तो मैं सुना दूंगा, क्योंकि चांद से दोस्ती गुलजार साहब ने कराई है। तो शुक्रिया गुलजार साहब, आपने चांद से इतना प्यार करना सिखाया। देखो देखो ये चांद भी आवारा, देखो देखो ये चांद भी आवारा, फिरता है यूं मारा 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 मारा। देखो देखो ये चांद भी आवारा। तो चांद को एक आशिक की तरह से देखने की कोशिश है। कभी आंगन में कभी दहरी पर ये झांक के साथी ढूंढता है, पर बदकिस्मत के आते ही जग सारा पल के मूंदता है। कभी आंगन में कभी दहरी पर ये झांक के साथी ढूंढता है, पर बदकिस्मत के आते ही जग सारा पल के मूंदता है। बिन पतवार की किश्ती ले काली रात का ढूंढे किनारा, देखो ये चांद भी आवारा आवारा आवारा, फिरता है ये मारा 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 मारा। कभी पूनम तो अमासी कभी ये रूप बदल कर आता है, कभी पूनम तो अमासी कभी ये रूप बदल कर आता है। नित नित कला नहीं नित रंग नया, तरकीबें कई आजमाता है। अब की ज़बां में बोलूं तो डेस्परेट है बेचारा, देखो ये चांद भी आवारा, फिरता है मारा 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 मारा। डेस्परेट है बेचारा, क्या बात, क्या बात। एक बदली थी, एक बदरी थी, एक बदरी थी जो इसके संग डुएट सा गाकर जाती थी, पर हाय वफा की बारिश तो वो धरती पर कर जाती थी। एक बदरी थी जो इसके संग डुएट सा गाकर जाती थी, पर हाय वफा की बारिश तो धरती पर कर जाती थी। ये गुमसुम ही तकता था खुशहाली का वो नजारा, देखो ये चांद भी आवारा आवारा, फिरता है ये मारा 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 मारा। चांद का कोई हुआ ना हुआ, चांद तो फिर भी सबका है। चांद का कोई हुआ ना हुआ, चांद तो फिर भी सबका है। मन अंधियारे का लालटेन अंबर में कब से लटका है, इसके रूप की दौलत पर हर शायर ने कब्जा कर मारा। गुलजार अठन्नी कहता इसे इंशान जमी पर दे मारा, फैज की लाल सियाही में यह इनकलाब का हरकारा। चांद के माथे शिकन नहीं हम जैसा वो भी बन जा रहा, देखो ये चांद भी आवारा, देखो ये चांद भी आवारा। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। स्वानंद, मैं आपको ताली बजा रहा हूं, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतने लोग अभी वाह वाह कर रहे हैं। ये थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी ऐसा है। काश लाइव ऑडिटोरियम होता और आप ये कहते, बट इतना खूबसूरत लिखा है, ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जब पहली बार आपसे मिला था हजारों ख्वाहिशें की रिकॉर्डिंग में, मैंने रिकॉर्डिंग में, तब आपके लव्स मुझे बहुत मेरे को अभी भी आई रिमेंबर दैट कि शांतनु, आई राइट पोएम्स एंड समटाइम्स लिरिक्स। योर वेटेज वाज कि मैं कविता लिखता हूं और गाने भी लिखता हूं। हाँ, थोड़ा एक्चुअली थिएटर से लिखना शुरू किया। हाँ। What I am fascinated, स्वानंद, is कि कहीं पे हजारा ख्वाहिशें के बाद जब हमारी गाड़ी कल चल गई,
तो इतने 20 साल से इतने गाने लिखे गए, इतने साथ में काम किया, बट एक्चुअली कभी भी कविता लेके हम साथ बैठने को उतना अवसर नहीं मिला। नहीं मिला सर, मेरे तरफ से बता रहा हूं मैं। नहीं मिला, हमने कभी नहीं किया। तो बट व्हाट हैज हैपेंड इज लॉकडाउन में मैंने रीडिस्कवर किया आपके आपके पोएम्स, छोटे छोटे 4 लाइन के, 5 लाइन के, कभी कभी फेसबुक में लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत है सौरभ। और मेरी चाह ये है कि, और मैं हमेशा लगता हूं कि तुम और भी लिखते रहो और ऐसे किताबें छपते रहे। किताब छपने का एडवांटेज ये होता है स्वानंद, दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। यू नो, कहीं पे पेपर में लिखा हुआ है, समवेयर लिखा है, अपने लिए, फॉरगेट फॉर एनीबॉडी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ। नहीं बिल्कुल, अभी जैसे ही आप बोलते हो किताब, तो किताब उठा लेता हूँ मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, वरना तो कहीं, तो वो बहुत अच्छी चीज है किताब लिखना। मुझे बहुत मजा आया उसके अंदर। किताब लिखने से लोग भी सीरियसली लेते हैं आपको, कह रहे ये तो ऑथर है। नो एब्सोल्युटली, ये मैंने इनफैक्ट गुलजार साहब से सीखा है कि मैं जितना भी पिक्चर डायरेक्ट कर लेता था, जो भी करता था, पर जब किताब लिखता था और किताब डेस्क के ऊपर आके कोई रखता था, मेरा लिखा हुआ किताब, तो उसका हाई वाज समथिंग एल्स। नहीं सही बात है, बिल्कुल। एंड सो हजारों ख्वाहिशें, ऐसी काम चल रहा है। वहां पे एक गाने ने आपको और मेरे को बिल्कुल आसमान में भेज दिया। आई डोंट नो, उस समय तो कोई मेजरमेंट का हिसाब नहीं था, नहीं थे, बट अंडरग्राउंड मूवमेंट से एक हवा आने लगी कि यार ये कुछ हुआ है। बट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ हजारे ख्वाहिशें कैसे के बारे में, क्योंकि बाकी गाने के बारे में तो सबको पता है, पर हम गाएंगे जरूर। किसी को ये नहीं पता, किसी को नहीं, बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअली यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हु हेल्प डिस्कवर चित्रांगदा एंड शांतनु मित्रा। करेक्ट। ये बताओ। तो 2 घटना है, तो मैं पहले चित्रांगदा की बताता हूँ। चित्रांगदा सिंह जो है, डिस्कवर्ड क्या, मतलब वो मैं दिल्ली में, हम लोग वो जो गीता राव की कास्टिंग कर रहे थे, तो उस समय पे ये कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह तो चीजें होती नहीं थी, जो असिस्टेंट होता है वही सब कुछ काम करता था। ये तो मुझे कहा गया था कि तुम ढूंढो भाई, तो हम कुछ हैदराबाद में हमने कुछ किए थे इंटरव्यू, ऑडिशंस, फिर हमने ये किए थे। तो दिल्ली में, तो सुधीर मिश्रा जी ने मुझे दिल्ली में स्टेशन करने को कहा था, तो मैं दिल्ली में रह गया था 1 महीने के लिए, और मैंने दिल्ली में चप्पा मतलब ऑडिशन करना शुरू किया था, मतलब कॉलेजेस में, यहाँ वहाँ। और चित्रांगदा को मैं पहले एक बार बहुत साल पहले कहीं मिला था। और मेरी एक एनएसडी की कुलीग है, उसकी कजिन थी उसकी, कुलीग की कुकू हो गया, सॉरी, तो उसकी कजिन थी, तो उसको मिला था मैं तो। लेकिन वो फिर एक वहां से मुझे कनेक्शन पता चला कि वो है कहीं पे, और वो मुझे याद है कि वो शी वाज अ वेरी प्रिटी, मतलब, तो वो आई ऑडिशन पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मुझे तो वो देख के ही पता चल गया था कि ये लड़की आ गई है। उसने भी गुलजार साहब का एक वीडियो था पहले, वो किया था उसने, एक गुलजार साहब का एक पोएट्री का वीडियो था जो चित्रांगदा ने किया था सबसे पहले। अच्छा। हाँ, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो किया था, और उसके बाद में उसने शादी वादी कर ली थी। वो तो फिर वो आई, और उसका ऑडिशन मैंने किया, 2 ऑडिशन किए, उसके बाद सुधीर को भेजा, और देन दे एवरीबॉडी लव्ड हर एंड दे गॉट हर। और दूसरा, उसी समय आपका आपके सावन रिलीज हुआ था, तो आपका आपके सावन हुआ था, तो मैं, और आपको अब पता लगेगा लोगों को, तो मैं अभी बोलूंगा, तो रितेश शाह जो पिंक का राइटर है, जो मैं वो और मैं, हम दोनों एक्ट 1 के साथी है, तो हम दोनों रूम शेयर करते थे, गोरेगांव में रहते थे। अच्छा, आई डिडंट नो यू वर विद रितेश। हाँ, रितेश के साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती। अच्छा। तो रितेश शाह और मैं डेरे लगा के नाचते थे गोरेगांव में, और बहुत बार नाचे हम, डेरे लगा के हम नाचते थे। वो हमारा फेवरेट गाना था, अब के सावन ऐसे बरसे और डेरे लगा के। तो वो जो साउंड था, वो उससे कुछ बहुत दोस्ती हो गई थी, मतलब वो लिरिक्स से, वो साउंड से, ऐसा कुछ अपना सा लगता था, वो उसके साथ कुछ कनेक्शन बन गया था। और आज 20 साल बाद जब देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि करेक्ट, वो अपना सा क्यों लगा, क्योंकि वो अपना सा था, क्योंकि इतना लंबा डेस्टाइंड था, इतना लंबा साथ हम लोगों का उसके बाद में। तो सुधीर जब ढूंढ रहे थे, बात चल रही थी, तो मैंने आपका कैसेट दिया था उनको,
और मैंने कहा था कि ये शांतनु मोहित्रा है, ये बहुत अच्छा इनका काम लगता है मेरे को करके उन्होंने देखा था। और उसी समय पे बाबला ने भी, मतलब आदित्य भट्टाचार्य भट्टाचार्य ने भी सुधीर को वो नाम सजेस्ट किया था दूसरी तरफ से। तो सुधीर के लिए कंफर्म हुआ कि चलो यार इनको ढूंढते हैं, और देन यू केम ऑन बोर्ड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। कुछ चंद लाइन बाबरा में। बाबरा, यस। और नीचे हो गया नहीं, ठीक है, ठीक है। बावरामन देखने चला एक सपना, बावरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरामन देखने चला एक अपना। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तुम जब भी ये गाना गाते हो मुझे वो मोमेंट याद आता है कि सर मुझे गाना वाना नहीं चाहिए, आप आपस ढूंढ लेके किसी और से गवा लो सर, मुझे क्यों फंसा रहे हो उसके अंदर। मेरा तो सिंपल लॉजिक था सर। नहीं पता था सर, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी गाना गाया ही नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं म्यूजिक की दुनिया में ही नहीं गया था कभी। तो मैं जब सुधीर को असिस्ट करता था, 2 फिल्में हमने उसके पहले की थी, तो मैंने कभी वहां पे भी कभी किसी को कहा नहीं कि मुझे लिरिक्स भी। मैंने जावेद अख्तर साहब के साथ में कैलकाटा में सुधीर मिश्रा की फिल्म थी, मैं असिस्टेंट बन के बैठता था वहां पे म्यूजिक सिटिंग में। और चमेली नाम की फिल्म की थी, इरशाद कामिल गाने लिखते थे, संदेश चांडिल बनाते थे, हम कहते थे अच्छा गाना है, बढ़िया गाना। तो कभी सोचा ही नहीं। ये अब एक मजेदार कुछ किस्से पे आते हैं। पता नहीं पहले मैंने बता चुका हूं कि नहीं, और कुछ मेरे यहाँ पे दोस्त हैं उनको तो पता ही है कहानी, बट जिनको नहीं पता ये कमाल का है कि तो हम लोग सब परिणीता का, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा हूं, तो हजारों क्वेश्चन हो चुका है, अभी अब परिणीता कर रहे हैं, हो चुका है, पिक्चर हो चुका है, अभी हम इसका नहीं आई नो, बट आई एम सेइंग नाउ वी आर गोइंग टू एम्स्टरडैम, क्योंकि परिणीता का प्रीमियर हुआ वहां पे आईफा अवार्ड्स में। तो स्वानंद और विद्या दोनों के लिए ये पहला ट्रिप था अब्रॉड। तो हम सब साथ में, मैं, स्वानंद, नटी, विद्या, राइमा, हम सब साथ में ही चल रहे हैं। विश्वदीप हम सब गए हैं। तो मैं एक स्वानंद का स्टोरी बताऊंगा, स्वानंद मेरा एक एम्स्टरडैम का स्टोरी बताएगा। अभी बता रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं। वहां पे पहुंचे, एम्स्टरडैम पहुंचे, तो फिर गाड़ी में बैठे और बिल्कुल बाइज्जत, they really take care of you, and Sonam was very happy. First trip abroad, and also for a middle class, all of us, it's a big step forward. We have gone abroad, boss. और अपने काम पे गए, ऐसा नहीं कि हमने पैसे खर्च करके गए। तो I see Sonam dial to somebody and window roll up किया, और गाड़ी चल रही है एम्स्टरडैम में और हवा आ रही है, और वो कह रहा है somebody's name, ओए एम्स्टरडैम का हवा सुन, और करके वो विंडो के बाहर मोबाइल फोन लगाता है, और करीब ये कॉन्वर्सेशन 1.5-2 मिनट चलता है। सुना, अरे भाई ये बहुत मजा आ रहा है, वो मजा आ रहा है, ग्रेट। अब कट टू 1 महीने के बाद हम ऑब्वियसली 2 दिन में ही वापस आ गए थे, बट ये स्टोरी खत्म होता है 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद हम किसी फिल्म में काम कर रहे थे हम लोग साथ में, तो स्वानंद ने बोला कि मैं दोपहर तक आता हूं। तो आया अंदर, बहुत गुस्से में आया, और उसके शक्ल देख के मुझे लग गया कि कुछ हुआ है गड़बड़। स्वानंद एवरीथिंग ओके, ही सेड सर सब चोर हैं, सब कुछ ये हो जाएगा, कुछ होगा नहीं इस देश का। मैंने हुआ क्या है सर, देखो बिल देखो सर क्या है। तो मैंने क्या हुआ, कहता सर इस बार कुछ
20-25 हजार का बिल है, एंड दोस डेज बहुत बहुत ज्यादा था कॉस्ट। तो मैंने कहा अच्छा हाउ कम, कहते पता नहीं सर, बाबा एक कॉल है कुछ एम्स्टर्डम वो एक कॉल ही करीब 12-13 हजार का होगा। तो वो जो उसने हेलो हवा सुनो जो किया था ना, उसका उसको बेचारे को 12-13 हजार लगे थे। इतना इनोसेंट था सोनल that he had no idea in that excitement that what is going to be the damage of this. बहुत डैमेज हुआ था। वो क्या, वो वैन गॉग के म्यूजियम पे भी गया, वैन गॉग का वो सनफ्लावर देख रहे थे, फोन कर रहे कि वैन गॉग का सनफ्लावर देख रहे यार, ओरिजिनल है ओरिजिनल है। खैर कहानी है ऐसी बहुत है सर। मैंने तो बिल बढ़ाया। हम जा रहे थे वाया मिलान, आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम वाया जा रहे थे मिलान शांतनु मोहित्रा मिलान के इसमें ऐसे घूम रहे हैं कुछ वो मॉल में ड्यूटी फ्री के अंदर, कुछ चीज दिखने सडनली ऐसे देखा इन्होंने और ही लॉस्ट ऑल सेंसेस। सडनली इसको देखा मैराडोना खड़ा है, मैराडोना खड़ा है, डिएगो मैराडोना। वो वहां पे बंगाली लड़के के लिए क्या हालत हुआ होगा भगवान, बंगाली लड़के के लिए मैराडोना खड़ा हुआ है, कुछ ले रहा है चीजें, है ना, इतना मतलब इतना ऐसे इस लेवल के। शांतनु मित्रा फॉरगॉट everything he forgot. He went, he spoke with him, whatever, excitement level कुछ ऐसा हो गया, वापस आ गया, बाद में पता लगा फोन गया। फोन गया मतलब दिस इज अमेजिंग। तो वो एक सामने एक औरत थी, आई थिंक शी वाज अ कोरियन और समबडी, तो मैंने उनको बोला कि हम दोनों का फोटो लीजिए, मेरा फोटो लिया, नोकिया फोन आया था। हाँ, तो फोटो लिया, फोटो लेने के बाद मैराडोना से बात हो रही है, एक और फ्लाइट आ गया, लोग भीड़ भाड़ हो गया, भगदड़ हो गया, मैं उनके साथ भागा करके भूल गया, फ्लाइट में चढ़ा, 32,000 फीट पे पहुंचा, जैसे सीट बेल्टिंग हुआ, एक सुकून सा हुआ कि मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, कि मैराडोना के साथ बात हुई। मैंने कहा इनका फोटो देखता हूं मैं, तो मैंने पॉकेट में हाथ डाला, देखो कैमरा, वो मोबाइल नहीं है, वो उसी औरत के पास है जिसने फोटो लिया, तो इसलिए मैंने कैमरा लिया ही नहीं था। तो ये अच्छा, ये अब क्या दूसरा वो वाला बता, पासपोर्ट वाला बता। और उसके बाद 2 दिन का ट्रिप में, 2 दिन का ट्रिप, तो ज्यादा नहीं, 2 दिन का भी नहीं है सर, सॉरी 2 दिन भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 24 आवर्स से 30 आवर्स के आसपास का ट्रिप में 3 बार पासपोर्ट गया, खो दिया 3 बार। पहली बार जब फोन तो गया, तो चलो फोन को थैंक यू हुआ, चलो गया। पहली बार एम्स्टर्डम में उतरे, होटल में गए, तो होटल जाए तो पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहाँ है पासपोर्ट। 1 घंटा पासपोर्ट ढूंढा, पता लगा वो नीचे, वो कार के नीचे अंदर घुस गया था। ठीक है, फिर आईफा का प्रीमियर हुआ, ये हुआ, वापस आ रहे, वापस आने के बाद में पासपोर्ट फिर नहीं मिल रहा है, फिर ढूंढ ढांड बचा, कहाँ मिला, कहीं तो मिल गया कहीं तो पासपोर्ट। फिर थर्ड टाइम वापस मिलान आए, फ्लाइट से उतरे, दूसरे इसके लिए इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए, उधर पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, पीछे का फ्लाइट छोड़ के आए हैं, नया फ्लाइट के इमिग्रेशन के लिए अंदर जा रहा है, इस फ्लाइट से उस फ्लाइट के लिए जा रहा है, पासपोर्ट गायब है। मतलब उस टाइम पे तो सबको, मुझे तो सच में डर लगा था। मैंने कहा बॉस, अभी तो उधर तो पता था कार में होगा या होटल के कमरे में होगा, इधर लगा था कि बॉस अब क्या होगा पता नहीं। लेकिन ये विद्या बालन और रायमा सेन ने क्या किया था, उसको उठा के रख लिया था, उनको मिल गया था सीट पे, तो उन दोनों ने उसको रखा और बहुत देर तक नहीं दिया था, और हमारा पसीना छुड़वा दिया था उन लोगों ने। बट ये सब करके भी एक आदमी सरवाइव कर रहा है इतने सारे सालों से, आई सैल्यूट। और इसमें मजेदार बात यह कि शारदा मोहित्रा मेरे को फोन करके बोलती है कि तू उसका फोन का ध्यान रखना। मैंने कहा अरे मेरा फोन का कौन ध्यान रखेगा। स्वानंद और मैं अगर साथ में कहीं गए ना, हम दोनों के परिवार को पल्स पड़ जाता है कि क्या खोके आएंगे भगवान जानता है, क्या दोनों लगा, क्या आएगा, क्या वापस आएगा, क्या नहीं आएगा मालूम नहीं। परिणीता, मैं अभी भी अपना कैमरा इधर घुमाऊंगा तो 2-3 चश्मे इनके मिलेंगे मेरे यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़े। परिणीता में एक बहुत खूबसूरत हुआ था, एक गाना हमने बनाया था, इनफैक्ट बिफोर एनी ऑफ द सॉन्ग्स वी स्टार्टेड वाज, जो एक्चुअली गाने में सिर्फ 4 लाइन ही गाया था स्वानंद ने, बट कुछ चीजें हो जाती ना कि सबको वो याद है, आप लोगों को भी याद है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वानंद 4 लाइन सिर्फ
रतिया गा दे, बिकॉज वो बिल्कुल सर, बिल्कुल गाने के साथ इमोशंस कमाल के हैं। वो अपने अपने जो दोस्त हैं प्रदीप सरकार, वो पहली बार जब उन्होंने वो सुना था रतिया, तो वो उनको वो परिणीता फिल्म दिखा था। ऑनेस्टली यही हुआ था कि एक्चुअली जब वो देखा था उन्होंने 4 लाइन, तो उन्होंने वो परिणीता फिल्म देखा था। सो स्वानंद, आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन। यस सर, यस सर। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, चुप्पी की बिरहा है, झिंगुर का बाजे सा। आगे की 4 लाइन भी गा देना, बहुत अच्छे लिखा तू। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, संझा की बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज, अंधेरा रूठा है, अंधेरा ऐठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा। क्या बात। ये जो लाइन था ना, आई वाज टॉकिंग टू विद्या दैट डे, रिमेंबर हम जब परिणीता के, उसमें वो जो लाइन है, शी सेड दैट वो लाइंस को मैंने इंटरनलाइज किया इमोशंस के लिए। अंधेरा पागल है, कितना घनेरा है, चुभता है, डसता है, फिर भी वो मेरा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, तू सामने बैठा है, क्या लिखता है तू यार। अरे सर, क्या बात हॉट है। अंधेरा पागल है, इतना घनेरा है, चुभता है, डसता है, ये इज माइंड ब्लोइंग। फिर भी वो अकेला है, उसकी ही गोदी में सर रख के सोना है, उसकी बातों में चुपके से रोना है, आंखों से काजल बन बहता अंधेरा है। उफ, फैंटास्टिक। सर वो कुछ तो है, वो भी एक, बट वो है एक चीज। तू यू नाउ दैट यू आर नाउ, आई वोंट से वेटरन, बट नाउ यू आर अ प्रो। तू एक चीज तू समझ चुका है, और हम सभी समझ चुके हैं कि ये इंस्टेंट एटीएम मशीन नहीं है। नहीं है ना? तो थोड़ा बताएगा कि माहौल कितना इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीज बनाने के लिए। नहीं, माहौल ही सबसे, मुझे लगता है माहौल के अलावा कोई और चीज जरूरी नहीं होती। दूसरी बात चीज जो जरूरी होती है, जो आपके साथ मेरे को काम करने में सबसे ज्यादा मिलती है, वो होती है कि एक सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी अगर होती है ना आर्टिस्ट को, तो मतलब एक तो चाहिए होती है भूख, और दूसरी चीज होती है सिक्योरिटी, विश्वास, भरोसा। क्योंकि बहुत बहुत जैसे मेरे जैसा आदमी है, बहुत ही ऐसी स्टेज पे रहता है कि पता नहीं मैं ये प्रेजेंट करूं, किसी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या करना है। तो आप अपना अच्छा काम भी खुद ही रिजेक्ट करते जाते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि यार दूसरे को कैसे प्लीज करेंगे, हम दूसरे को कैसे प्लीज करेंगे। लेकिन जब वो माहौल आपको मिलता है कि यार यू डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी, यू डोंट हैव टू मेक एनीबडी हैप्पी, सिवाय आपके अलावा किसी और को खुश नहीं करना है आपको। और खुला हाथ जब आपको दिया जाता है किसी चीज को करने का, तो मेरे ख्याल से तब अच्छा, बहुत अच्छा माहौल बनता है। और अब चूंकि हम और आप बात कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको आपके बारे में आपके पीछे भी कहता हूँ, whenever I work with शांतनु always works as a shock absorber, ना, उसको खुद को कितने भी शॉक लग रहे हो, लेकिन हमारे स्टूडियो के अंदर जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमारे तक वो शॉक आने नहीं देता। जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, टाइमलाइंस है, इस तरह की कितनी सारी चीजें बाहर हो रही होती है, लेकिन वो ही ऑलवेज वर्क्स एज दैट शॉक अब्जॉर्बर। एंड वो हमको अंदर आके माहौल ऐसा रहता है कि चलो मस्ती करते हैं, चलो मजे करते हैं, चलो गाना बनाते हैं, चलो चलो कुछ अलग करते हैं, चलो कुछ अलग करते हैं। तो वो अलग करने उस धुन में हम लोग मजाक मस्ती और ये करने की धुन में हमने गाने तो हमारे बाय द वे बने सारे, चाहे रात हमारी तो हो, चाहे अभी कौशिक की दिखे मुझे तो लागी लागी हो, सारे गाने हमने मजाक मस्ती में ही बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि वो माहौल ही सब कुछ है। और इसीलिए बाहर का माहौल मुझे कभी अच्छा भी बहुत ज्यादा नहीं लगता। कई सारी और जगहों पे मैं जाता हूँ, तो
मैं नहीं लिखता हूँ बहुत ज्यादा लिरिक्स, मुझे लगता है कि 2-4 लोगों के साथ काम करते हैं उसके बाद लगता है कि वो जिद है, जल्दबाजी है, हड़बड़ी है, हिट होना है, ये होना वो होना, वो नहीं होता। हमारे हमारे यहाँ पे जो देखने वाले हैं बहुत, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आर्टिस्ट, लॉट ऑफ पीपल हु आर हिडन आर्टिस्ट, मींस दे कुछ और काम करते हैं बट जब फ्री टाइम मिलता है। फौरन, कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट रिजेक्शन? जब कोई चीज रिजेक्ट, मतलब कि यार ये बेटर हो सकता है, यार ये चल नहीं रहा, या हाउ डू यू डील विद इट? It's a painful process for any creative person. when first तो ये होता है कि रिजेक्शन के कई कारण होते हैं, जैसे जैसे सिनेमा में आता है रिजेक्शन का ज्यादा मौका आता है सिनेमा के अंदर, क्योंकि वहां पे दो तरह की पुलिसिंग होती है। क्रिएटिव पुलिसिंग होती है जो कि मुझे लगता है कभी कभी मंजूर भी होती है आपको, क्योंकि डायरेक्टर अपनी फिल्म बना रहा होता है तो ही वांट्स सर्टेन थिंग्स अ सर्टेन वे, सर्टेन थिंग्स अ सर्टेन वे। तो वो एक चीज होती है जिसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट होते हैं, जिसमें वो आपको बोलता है कि यार ये मैंने ना शूट नहीं कर पाऊंगा, या ये मुझे दिख नहीं रहा है, ऐसा मेरा कैरेक्टर करता हुआ नहीं दिखेगा, ऐसी कोई चीज हो, तो वो एक रिजेक्शन होता है जिसमें आप उसके साथ मिलके काम करना चाहते हो। दूसरा रिजेक्शन होता है जब आपको कमर्शियल पैरामीटर्स पे, इस पे उस पे रिजेक्ट किया जाता है। मुझे लगता है कोई भी आर्टिस्ट तभी बनता है जब वो खुद को रिजेक्ट करना खुद सीखता है। क्या बात? when you know how to reject yourself, तो फिर आपने जब अपने आप को 5 बार रिजेक्ट किया हुआ है एक चीज प्रेजेंट करने के पहले, तो फिर जब सामने वाला उसको रिजेक्ट करता है तो फिर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने वो काम किया है, आपको लगता है कि आप वो काम करके आए हो। आपने उसको कोई भी चीज ऐसे नहीं प्रेजेंट की हुई है कि अरे भाई ये ले लो, ऐसा नहीं किया। आपने भी 4 बार सोचा है कि यार ये सही होगी कि नहीं होगी। तो आप जब अपने आप को जब एक्सपर्ट कहते हो या कोई चीज कहते हो, तो वो रिजेक्शन ही सबसे सबसे बॉदरिंग, जारिंग चीज होती है। और हमारे जो भी गाने आज तक, हमारे जब भी गाने उस माहौल में बने हैं जहाँ पे हमको कुछ नहीं प्रूव करना है, वो गाने सबसे अच्छे बने हैं। बिल्कुल। जहां पे भी प्रूव करना पड़ा है वहां पे हमारा काम सैक्रिफाइस होता है, वहां पे काम संकुचित होता है। वो बाद में दिखता है, तब नहीं दिखता आपको, लेकिन जब आप हाइंडसाइट में देखते हो, बहुत सारों बार देखते हो, रात हमारी तो चांद की सहेली जब आप देखते हो, और कोई और गाना, मैं उसका नाम नहीं लूं, लगता है कि हाँ यार ये जो बात है ये तो उस बेफिक्री में ही निकली है जो हमारे अंदर थी। और बाकी समय में वो फिक्र थी कि ये वर्ड समझ में आएगा कि नहीं किसी को, ये किसी को आएगा कि नहीं, तो वो सेल्फ सेंसरशिप खराब होती है। सॉरी। No. So, but I would say, Swanan, over the years, you have become better in dealing with it, right? 100%. Or better in hiding it at least. Better in hiding it, मतलब कि ताकि सामने वाले को पता ना चले। हाँ, मतलब सामने वाले को पता ना चले, खुद भी अफेक्ट होने से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि अपने आप को, अगर कोई आदमी सही भी कह रहा है या गलत भी कह रहा है, लेकिन उसकी सजा हम अपने को क्यों दें? वो गलत भी हो तो उसकी सजा हम अपने आप को क्यों दे? आप वॉकआउट कर जाओ। और अब क्या होता है कि अब इतनी ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं लगता कोई चीज करने की। ऐसा लगता है कि यार चलो कोई बात नहीं, उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ देते हैं ना, तुम देख लो। बिल्कुल। आप इतना कर लिया जिंदगी में कि अब हर चीज कर ही डालनी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये इस कॉन्टेक्स्ट का इसलिए बात हो रहा है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विद सोनन, बिकॉज आई डोंट नो, ऑब्वियसली यू पीपल डोंट नो, बट आई हैव सीन सोनन सफर इन हिज इनिशियल डेज, बिकॉज ही इज एक मन से उसने कुछ लिखा है, और फॉर वॉट एवर रीजन समबडी हैज नॉट लाइक्ड इट. I have seen Sonan suffer. And why I'm saying this, because many of you who are doing whatever work you're doing, sometimes for whatever reason somebody doesn't like it. And I don't mean always creative work. घर का काम भी जो कर रहे हैं आप लोग बैठ के, शायद किसी को पसंद नहीं आया, जैसे पर्दा जैसे किया गया है, या आज जो खाना बना है, whatever. And I know how painful it is when somebody says कि यार ये तो मजा नहीं आया. Because as Swanand rightly said कि आपने अपना स्टैंडर्ड में वो ऑलरेडी माप तोल के देख लिया कि कहां पे है ये, उतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको है. सो मुझे लगता है कि सबसे स्केरी पार्ट किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस का ये होता है when you are suffering and there is nobody next to you to understand that you're suffering. Suffering becomes easier when there are a bunch of like-minded people together to hold hands. It becomes very, very painful when you're going through it alone. So my request to all of you जो कुछ नया कर रहे हैं या जो साथ में है, कि भैया भाई बंधु ढूंढ लो, be in touch, because
the process of going through life is a collective process. As soon as you make it solo, it becomes very, very difficult. And Swanand is a brilliant example of how he, over a period of time, has actually held a lot of hands, and he holds a lot of hands too, by the way. But you have to do that. You have to do that because you are जो creative आदमी का दोस्त होता है ultimately. और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं रहता, लोगों को समझ में भी नहीं आता लोगों को कि वो एक प्रोसेस है. अगर यार किसी को, घर वालों को, किसी को, आप राइटर हो मतलब आप क्या करते हो? आप टेबल कुर्सी पे बैठ के लिखते हो या क्या करते हो आप? और लिरिक राइटर हो मतलब आप कितना समय लिरिक राइटिंग में क्या तो लोगों को वो फिजिकल भी कोई काम करता हुआ नहीं दिखता आदमी. तो उसका माइंड में गाना चल रहा है, उनको समझ में भी नहीं आता. उनको पता भी नहीं कि यार ये आदमी के कुछ चल रहा है. उनको लग रहा है कि ये तो बैठा है, वेला है, कुछ काम नहीं इसके पास. Hi, Hamsika sang a beautiful song of ours, Swanand and mine, Chandare Chandare. Oh, beautiful, beautiful. And हमने कितना कैरम खेला है साथ में स्टूडियो में. अरे जबरदस्त. Swanand, I will come to लगे रहो मुन्ना भाई. उसमें एक गाना है जिसके लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड मिला, वो है बंदे में था दम. ओके, वो उसका एक बहुत खूबसूरत जो पार्ट मुझे लगता है कि आई हैव नेवर सीन Mahatma Gandhi so beautifully, without intellectualizing, being talked about. ऐनक पहने, क्या लाठी पकड़े. हाँ, लाठी पकड़े. ऐनक पहने, लाठी पकड़े, चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर-थर थर-थर, सुनकर उनका नाम रे. थोड़ा धुन में गा देना. ऐनक पहने, लाठी पकड़े, चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर-थर थर-थर, सुनकर उनका नाम रे. कत्था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के, बंदे था दम, बंदे मातरम. ब्यूटीफुल. आगे क्या है? माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहें हमें राह दिखा रे, आजा रे बापू मेरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. भाई भाई का दुश्मन है बना रे, जान ये हो गई सस्ती रे, सोया जमीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू, बंदे में था दम, वंदे मातरम, बंदे में था दम, वंदे मातरम. You know, the great thing about Swanand's writing is that ये बनाया था एक सिचुएशन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, एक फिल्म के लिए, बट ये गाना किसी भी सिचुएशन में फिट हो सकता है. इनफैक्ट वो आज की सिचुएशन में कमाल फिट होता है. कमाल यार. नहीं सर, वो तो, पर ये गाने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि ये गाना मतलब ये कलेक्टिव प्रोसेस जो होता है ना गाना बनने का, वो मेरे ख्याल से कुछ गाने हैं जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ. उसमें बनने में था दम हमेशा आता है, क्योंकि इट वाज अ कलेक्टिव प्रोसेस. इट वाज जस्ट नॉट दिस थिंग. शांतनु मोइत्रा, me, Rajkumar Hirani, Vidhu Vinod Chopra, Abhijat Joshi, we were all part of this song, and for many days we were making this song. Correct. It was not a very easy song to crack. Because एक तरफ आपका महात्मा गांधी जी है, एक तरफ महात्मा गांधी, एक तरफ मुन्ना भाई है. So इसको ब्रिज करना is like, I don't know, you don't realize it how it was absolutely crazy. एक दिन, 2 दिन, 3 नहीं, 15-20 दिन हम लोग 15-20 दिन बैठे थे हम ये गाना लेके. 15-20 दिन रोज ये बैठक होती थी. रोज कुछ लेके निकलते थे, कुछ नहीं लेके निकलते थे. किस रास्ते से गए नहीं बता सकता मैं. मतलब इट वाज, देयर आर सम सॉन्ग्स व्हिच यू, रात हमारी तो जैसे गाने हैं जो हमने बहुत इजीली क्रैक किए हुए हैं. एक रात में मैंने 4 लाइन लिखी, शांतनु ने खोया खोया चांद लिखा, वो फटाफट हो गया. लेकिन बंदे में था दम वाज वन सॉन्ग व्हिच वाज लाइक the most, I think for me, in my career, if somebody says what is the difficult song you have written, that this is one song I think was the most difficult song for me. Absolutely. In fact, there is my football mate Sid, he's saying this 2nd October, Vinny's is iska small son. 2nd October, Vinny's introduction to Gandhi ji was through Bande Mein Tha Dam. How sweet. Fantastic.
Sonant, thank you for introducing him to Gandhi ji. Yeah, thank you so much. Yeah, absolutely. Yeah. Sonant, tell us the feeling of your first national award. अरे सर, तो ओवरवेलमिंग फीलिंग। और तो वो मैं उस समय पे मैंने एक ग्रेट लाइन बोला था, ऐसे बोलते हैं नेशनल अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो सबको मिलना चाहिए। क्या बात। क्योंकि एक ऐसी फीलिंग है ना, बाकी सब अवार्ड मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन यार प्रेसिडेंट वो प्रोटोकॉल आता है, वो सब वैसे इतने बड़े बड़े सूट बूट, मतलब इतने वो वर्दी में पहने हुए कमांडोज आते हैं, ये होता है वो होता है, काय के लिए तो आपने गाना लिखा उसका अवार्ड देने के लिए। आपको लगता है यार ये क्या है यार, हम तो कुछ बड़ा काम कर दिया हमने। मतलब this is such a humongous occasion, and for the first national award it didn't happen, but the second national award I took my parents। अरे और उनके फिर उनको साथ में देख के नेशनल अवार्ड लेते हुए, उन्होंने जब मेरे को देखा, वहां पे मुझे लगा कि यार ये पूरा एक वैलिडेशन हो जाता है ना, एक पूरी जर्नी को आप पूरा एक गवर्नमेंट राष्ट्रीय सील लग जाता है कि बॉस आपका लड़का सही रास्ते पे, आपका लड़का सही रास्ते पे गया था। क्योंकि वो बहुत ही सुंदर, और वो नेशन का अवार्ड है, वो बड़ा अवार्ड है, आपको एक देश आपको देता है। तो वो मुझे लगा कि वो दोनों जब मिले, तब मुझे, जब नेशनल अवार्ड मिला तब मुझे लगा कि हाँ दिस इज समथिंग। फिर तुम्हें उसके बाद माहौल इतना अच्छा लगा कि तुम फिर 3 नेशनल अवार्ड ले गए। हाँ 3 आए अभी तक, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे दोस्त हैं जिन्होंने 3 से ऊपर लिए हुए हैं। तो आई डोंट वांट टू, उन दोस्तों के बारे में बात नहीं करेंगे, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। हम अपने माहौल खराब हो जाएगा। सोनंत, एक कविता। सर कविता मैं अभी चांद आवारा तो मैंने पढ़ दी। अच्छा। मैं वो पढ़ता हूँ, एक मेरी छोटी सी कविता है, लोग किसी ने रिक्वेस्ट की है तो वो मैं पढ़ता हूँ। हालांकि इट्स जस्ट आत्मकथन नाम दिया है मैंने उसको। मतलब हम जैसे, मैं गीत लिख रहा होता हूँ, बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। तो ये मेरी बेसिकली राइटिंग की प्रोसेस पे गीत है। ऐसे ही किसी को अच्छा लगा तो मैं सुनाता हूँ। बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। झूठे किस्से कई मन गढ़े से लिए, सूखी ऋतुएं कई पतझड़े सी लिए, गीली लकड़ी सा मैं सड़ रहा होता हूँ। बेतुकी बात पर दिन पे या रात पर भरी दोपहरी में मैं अड़ रहा होता हूँ। लफ्ज बुनता हुआ, ख्याल चुनता हुआ, अनजानी राह पर बढ़ रहा होता हूँ। बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, कितना कितना हंसता हूँ, कितना कितना रोता हूँ जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। मैं सनक जाऊंगा, मुझसे दूर ही रहो, मैं बहक जाऊंगा, चुप रहो चुप रहो। मैं सनक जाऊंगा, मुझसे दूर ही रहो, मैं बहक जाऊंगा, चुप रहो चुप रहो। मैं कलाकार हूँ, मैं ही सरकार हूँ, तुम्हारे दुख में खुशी में मैं मददगार हूँ। एहसानों की एक बड़ी गठरी लिए हर एक के माथे पे मैं चढ़ रहा होता हूँ। बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ। गीत तैयार है, तुक बंधे ना बंधे, ना समझ आए तो सुन लो तुम हो गधे। गीत तैयार है, तुक बंधे ना बंधे, ना समझ आए तो सुन लो तुम हो गधे। घोड़ा तांगे का नहीं हर किसी से जो सधे, 4 जुमले क्या लिखे कुछ सुने अनसुने। अकड़ रहा होता हूँ, झगड़ रहा होता हूँ, बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ। तो ये ऐसी थोड़ी सी मजेदार कविता है मेरे अपने प्रोसेस पे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल वो लास्ट लाइन पर वो कि कुछ लाइन लिखने के बाद घोड़े क्या। तो गीत तैयार है, तुम बंधे ना बंधे, ना समझ आए तो सुन लो तुम हो गधे। यार मेरे अंदर का राइटर है, ये मेरे अंदर का राइटर का अपना एरोगेंस है जो कविता में आ रहा है। गीत तैयार है, तुम बंधे ना समझ आए तो सुन लो तुम हो गधे। घोड़ा तांगे का नहीं हर किसी से जो सधे, 4 जुमले क्या लिखे कुछ सुने अनसुने। अकड़ रहा होता हूँ, झगड़ रहा होता हूँ, बन रहा होता हूँ, बिगड़ रहा होता हूँ, बस रहा होता हूँ, उजड़ रहा होता हूँ, इतना इतना हंसता हूँ, उतना उतना रोता हूँ जब मैं गीत लिख रहा होता हूँ। वाह वाह, ब्यूटीफुल सोनंत, माय अमेजिंग। सोनंत, वो टैक्सी में अगर तू और मैं साथ में स्टूडियो ना जाते ना हजारों ख्वाहिश के समय, तो ये नहीं होता, बहुत बड़ा लॉस होता इस देश का। देश का लॉस हो जाता। वो टैक्सी के लिए एक बहुत थैंक यू उस टैक्सी वाले को भी
जो हम दोनों को साथ में ले गया था, क्योंकि आई नाउ लुकिंग बैक एंड आई डोंट लाइक वांट टू से इट लाइक ड्रामेटिकली, बट आई थिंक इट वाज एन हिस्ट्री इन द मेकिंग लुकिंग बैक 20 इयर्स बाद, की उस समय तो एक नॉर्मल सा टैक्सी जा रहा था जिसमें दो अनजाने लोग बैठ के पहली बार मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, इतना अमेजिंग रिपरकशन होगा लेटर ऑन। नहीं सोचा था। और आपका आना, वो साल, वो सुधीर का होना, वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, सुधीर मिश्रा की फिल्म का होना, उस फिल्म के लिए हमारा साथ आना, वो इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म, जब तक वो रिलीज नहीं हुई थी हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि कभी रिलीज होगी कि नहीं होगी, हमको तो नहीं पता था उस फिल्म का क्या हश्र होगा। 99 से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, 98 99 से रिलीज होते होते 2004 2005 में रिलीज हुई। गाना 2 साल पहले रिलीज हुआ, एल्बम 2 साल पहले रिलीज हुआ, और सब कुछ गलत हुआ, सब कुछ उल्टा पाल्टा हो रहा था, जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा हो रहा था। और पर क्या तो हुआ, वाह। मैं यहाँ पे एक स्वानंद का ये जो थॉट है मैं समराइज करना चाहूँ थोड़ा सा, बिकॉज ये मेरे वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वी आर इन अ माहौल फ्रेंड्स जहां पे सब कुछ नापा तोला जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ इज द मार्केट रिस्पॉन्डिंग, कि बच्चे के स्कूल से लेके हमारा सोशल बिहेवियर इन अ इंटरनेट ऑल्सो इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मैं आपको यही उदाहरण देता हूं हजारों ख्वाहिशें ऐसी का, कि कोई लाइक या डिसलाइक तो पता ही नहीं, लाइक तो था ही नहीं, एक आवारा गाना, एक आवारा साउंड ट्रैक वो रिलीज हुआ था। आई वाज टॉकिंग टू शोभा मुदगल जी दैट डे एंड शी वाज सेइंग कि यार जब गाना रिलीज हुआ था पता ही नहीं चला कि गाना रिलीज हुआ है, तो था ही नहीं कुछ। तो जो चीज गलत हो सकता है किसी चीज के साथ, क्रिएटिव चीज के साथ, वो गलत हुआ। इनफैक्ट आज भी हम बात कर रहे थे मैं सोनन की, अगर आप इसको सर्च करते हैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में लाइक आईट्यून्स या स्पॉटिफाई, आपको ये गाना नहीं मिलेगा, आपको ये गाना नहीं मिलेगा। बट पॉइंट इज दैट क्रिएटिविटी, कोई चीज का एक अपना लाइफ होता है, ये आपको जितना भी दबाना चाहते हो दबा लो, वो फिर निकल आता है जरूर। He will come out in his own way. That narrative is beyond your and my comprehension. हमारा काम है वो काम करना, बस। ये जो एक बाबरान तो उसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि वो एल्बम कहीं दिखता नहीं है, वो कहीं किसी को मालूम नहीं है। अभी परसों ट्विटर पे उसके बारे में फिर बहस हो रही थी, प्रीतीश नंदी भी आए, वो बोले हमारे पास नहीं है राइट्स, बोल रहे हमारे पास नहीं है राइट्स, को बोल रहे हमारे पास नहीं है राइट्स। वो कोई स्पॉटिफाई पे जाके ढूंढता है, नहीं मिलता है। बाबरामन के कवर मिलते हैं लेकिन बाबरामन नहीं मिलता है। बाबरामन के बारे में आप किसी को भी एक बात नहीं मालूम है कि एक सडनली क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल में था एक समय, छोटे समय के लिए जिंदगी में, तो वहां पे वो जो केरला का स्टाफ होता है हॉस्पिटल में ज्यादा होता है, वो अचानक मेरे को रिस्पेक्ट की नजरों से देखने लगे, बहुत रिस्पेक्ट की नजरों से। केरला का स्टाफ, मुझे समझ में नहीं आया कि केरला का स्टाफ ऐसे क्यों मेरे को इतनी रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहा है, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था। फिर वो धीरे धीरे मुझे पता चला कि बाबरामन एक केरला की फिल्म है, मलयालम फिल्म मायानिधि नाम की, उसमें एक लड़की ने, दर्शना राजेंद्रन नाम की लड़की है, उसने वो गाने का 5 लाइन गाया, और वो गाना वैसा का वैसा फिल्म मेकर ने उसको उसी की आवाज में रिकॉर्ड कर के वो फिल्म में गाना आया 5 लाइन। उन्होंने कोशिश किया, उनको किसी से कोई उनको मालूम ही नहीं किससे इसका राइट्स लेना है। वो गाना इट बिकेम अ सुपर हिट इन केरला। अभी मायानिधि के साउंड ट्रैक में दर्शना राजेंद्रन का गाया हुआ गाने का कवर है, वो भयानक चलता है केरला में। क्या बात। और वो हमको, आपको पता ही नहीं है ये बात, हमको खबर भी नहीं लगी उस गाने की। वो गाना इतना बड़ा हिट है, इतना कि मैंने गाना गाया तो मेरे को बोलते वी लाइक हर वर्जन बेटर, इतना भी मैंने सुना है लोगों वो यंग एक्ट्रेस है, वो मुझे लिखती है, उसने इंस्टाग्राम पे मुझे लिखा, आई एम सॉरी मैंने आपसे बिना पूछे गाया। मैंने कहा यार तुमने गाया, अच्छा बात है, गाना चल गया, गाना गया, गाना तुमको अच्छा लगा, तुम्हारी वजह से केरला का इतना बड़ा इंडस्ट्री को अच्छा लगा, हमारा गाना, मेरा शांतनु का गाना, तो आप दबा लो, लेकिन गाना ऐसे मुंह निकाल लेता है कहने में। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बहुत चहेता फिल्म है स्वानंद और मेरा, जो हमने कभी भी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, मैं क्रिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। उस फिल्म का नाम है खोया खोया चांद। मेरे लिए बहुत ही स्पेशल एक ये फिल्म है, बिकॉज मुझे लगता है मेरे जिंदगी के वन ऑफ द उम्दा काम मैंने उस फिल्म में किया है।
and I'm sure I say this on behalf of Swanand also. Absolutely. और उसमें जो हमारा टीम था, हमारा जो डैनी was arranging, अंकुर, हमारा जो पूरा टीम था, हमने पूरा लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ उस जमाने में जैसे रिकॉर्डिंग होता था, हमने बहुत ऑनेस्टली काम किया था. एंड थैंक्स टू सुधीर मिश्रा जिन्होंने हमको एनकरेज किया कि नहीं वैसे ही करो जैसे पहले रिकॉर्डिंग होता था, साथ में सब मिलके करते थे. तो वो गाने obviously will never be as popular as many of our other songs, but it does not mean as a creative person I will say that it is many of those songs are much more closer to me than many of my popular songs. It's a very strange dichotomy for a creative person. correct. उसमें एक सोनन का एक गाना है ओरे पाखी जो सोनू निगम ने गाया था. वो पहली बार जब when I had composed it and then Swanand ने लिखा था और वो गाया था, I still remember कि when Sonu had come to sing that song first day, he heard the song and he said भाई आज नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं ये गाना, ये आज मैं 2-3 गाने करके आया हूँ, कोई और गाना होता तो मैं कर लेता, ये गाना मैं नहीं कर सकता, I need a fresh perspective. And he went back. उस दिन हमने कुछ और किया, कुछ और गाने गाए, मजा किया, ये किया, चले गए. And he came back the next time because क्या है कि मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ ओरे बाबू कुछ होता है मेरे एक I would request सोनन अगर वो कुछ लाइंस गा सकता है ये गाने का. करेक्ट. ओरे पाखी कैसा ये तेरा अफसाना, ढूंढे है क्यों डारी तू हर पल एक नया ठिकाना. ओरे पाखी किस देश तुझे जाना, ओरे पाखी अच्छा नहीं यू दर्द को आजमाना. ओरे पाखी कैसा है तेरा अफसाना. इस दीवाने दिल ने भी जुल्म ये क्या गजब किया, बेइंतहा था जिनसे प्यार, बेइंतहा उन्हें गम दिया. मत गा. नजराना ओरे पाखी क्या गाना है सर, क्या गाना है. ओ और उसका जो चेंज है, शिफ्ट है, उसमें सडनली रिदम आती है किसी जगह पे और फिर से वो हो जाता है. वाह 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 वाह. इस फिल्म में एक और बहुत उम्दा गाना है जो हर बैठक में कहीं पे भी देश में विदेश में जब 4-5 भारतीय लोग बैठते हैं अच्छा खाना पीना के बाद, तो ये ज्यादा गाना था, क्यों खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा जरा सा नाराज है दिल. ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम संभल के चलता है ये दिल, क्यों खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल. जी में आता है मुर्दा सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, एक दो का जिक्र क्या मैं सारे नोच लूं, सितारे नोच लूं, इधर भी नोच लूं उधर भी नोच लूं, सितारे नोच लूं मैं सारे नोच लूं, क्यों तू आज इतना वैशी है मिजाज में मजाज है गम दिल,
क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। वाह 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 वाह, फैंटास्टिक सोनन, खूब गाल अच्छे। अमेजिंग अमेजिंग। कितने लोग कितना कुछ, तो तेरे तेरे आवाज में ना एक there's an amazing earthiness and honesty, and मैं एक बड़ा politically incorrect statement करने वाला हूं as a composer is that शायद तू अगर प्रॉपरली संगीत सीखता, तेरे को नॉलेज होता, वो सब होता है, बट एक जो एक टेंटेटिवनेस है ना तेरे आवाज में, वो इज अमेजिंग, वो एब्सोल्युटली अमेजिंग। हु आर योर फेवरेट फ्रॉम पुराने जमाने से, हु आर योर फेवरेट सिंगर्स, प्लेबैक सिंगर्स? प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार, नंबर वन फेवरेट सिंगर किशोर कुमार, ऑल टाइम फेवरेट सिंगर किशोर कुमार के। आई नो यू लव किशोर कुमार, कुछ टेल मी, रिमेंबर वी टोल्ड डिस्कस किया वो चार्ली चैपलिन है इंडिया का। करेक्ट। तो किशोर कुमार तो मतलब वो बचपन से मेरे को एक्चुअली बचपन में सबसे पहले किशोर कुमार, मेरे फादर बड़े किशोर कुमार के फैन थे। हम लोग सब तो बचपन से ही किशोर कुमार की फिल्में देखने जाते थे, और चलती का नाम बड़े गाड़ी मेरे फादर ने मुझे दिखाई थी, और मतलब मैडनेस थी, वो कुछ भी करता था वो देखना। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किशोर कुमार जैसा प्लेबैक सिंगर बनूंगा। मेरा बहुत मन करता था कि यार किशोर कुमार जैसा गाने गाना है, किशोर कुमार जैसा गाना गाना है। बहुत सारे हमारे, जैसे मैं क्या, हम सभी लोग, हमारा एक ग्रुप था, वो भी हम लोग गाने गाते थे, तो किशोर कुमार के गाने गाते थे। वो किशोर कुमार के गाने, ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल ने सुना कोई कहानी हो, या कोई भी गाना हो, मुसाफिर हूँ यारो, नगम है, तो वो सारी बातें थी। और उसके अलावा फिर तो मुझे, और ऐसा भी एक क्लेम है, इंदौर के किशोर कुमार खंडवा से थे, इंदौर के पास में ही है वो जगह, और जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ उस कॉलेज में भी वो सुना है कि वो पढ़े हैं, कुछ महीने उस कॉलेज में वो पढ़े हैं। तो उनका एक हॉस्टल में कमरा है, तो वो एक मैं उसमें हमको बताया जाता था कि किशोर, तो हम कमरा देख, मैं किशोर कुमार का कमरा देखने भी गया था क्रिश्चियन कॉलेज के हॉस्टल में। अब वहाँ कौन किसकी कमर रहे होंगे किशोर कुमार, और रहे भी होंगे या नहीं रहे होंगे, किसी ने मेरे को ऐसे ठोक दिया था कि ये उनका कमरा है, तो मैं चला गया था देखने। But I knew some people, old Khandwa people who knew the family, the Ganguly family, and मेरा एक दोस्त है समीर राउत, उसके फादर खंडवा के ही थे, तो वो गांगुली को जानते थे, तो उनका घर में आना जाना था, उस तरह का बातचीत था। लेकिन तो किशोर कुमार नंबर वन। फिर उसके बाद मैं रफी साहब बाद में मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। और दूसरा, मुझे गाने जिन्होंने मेरे को आवाजें जिनकी अच्छी लगती थी वो भी ऐसे, मेरे को एस डी बर्मन की आवाज बहुत अच्छी लगती थी, मुझे आर डी बर्मन के गाए हुए गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वो भी गाया करता था एक जमाने में, आर डी बर्मन के गाने। क्या बात। गुलजार साहब का किताब का गाना है, धन्नो की आंखों में है चांद का चुम्मा, वो मैं गाता था पूरा बकायदा। वाह वाह। धन्नो की आंखों में है चांद का और चांद का चुम्मा। हाँ, गुलजार साहब गाना। धन्नो तुझे ख्वाब में देखा है, लैला की हीर की किताब में देखा है। धन्नो का गुस्सा है, हाँ पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। तो मैं तो पागलपन की हद तक दीवाना था आर डी बर्मन के गाने का। वो बालिका वधू में एक गाना गाया है, वो डोली लेके जा रहे हैं, उसमें गाना है, पालकी लेके चली रे चली, वो एक गाना है, वो मैं गाता था। बहुत गाने, 4 लाइन गाना, पालकी वाला गाना। वो पालकी वाला गाना मेरे को अब याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्योंकि एकदम वो आया है। नो प्रॉब्लम। We have actually spoken for roughly 1 hour 10 minutes. I have not even, हमने सिर्फ 30% में कवर नहीं किया, तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं इसका obviously part 2 करने वाला हूँ, because we can't go on, but I will wrap it up in 10 minutes and then we'll do a part 2 of this obviously, और मजा आएगा। जैसे बड़े-बड़े पिक्चर में होता ना, part 2 फिर sequel, ऐसा करेंगे। करेक्ट। इसमें मैं एक मजेदार आपको बता रहा हूँ, इसमें विधु विनोद चोपड़ा का हमारी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। I'll talk about that, it's very important। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक भरोसा चाहिए होता है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज एज वी डिस्कस देयर सो मच अनसर्टेनिटी, क्रिएटिव दिखता नहीं है ना, साबुन तेल दिखता है, क्रिएटिव गाना दिखता नहीं है। सो हु जजेस क्या होता है, क्या रिजेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हु नोज। विनोद has played a very important role in our lives and I'll explain to you how.
कि कोई एक आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली मुन्ना भाई के बाद देयर वाज अ पार्टी व्हिच वाज एक बड़े 5 स्टार होटल में हुआ। तो कुछ देर के बाद विनोद ने हम लोगों को बोला कि यार मैं चलते हैं ऊपर चाइनीज में खाते हैं। तो उसने एनीबडी नोज विनोद चोपड़ा, वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, उसने खुलवा लिया और कुछ हम ही लोग थे वहां पे। और वहां पे मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत दिग्गज लोग थे फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ। इट वाज अ स्मॉल गैदरिंग, इट वाज लाइक अ सब पार्टी, बट देयर वेरी बिग पीपल। तो नेचुरली क्या होता है कि बोथ स्वानंद और मुझे ये प्रॉब्लम है कि वी आर अनकंफर्टेबल। एक तो जनरली आउटसाइड पीपल, आपको शायद शॉकिंग लगेगा क्योंकि स्वानंद थिएटर का आदमी है, मैं भी एक पब्लिक फेस हूं, बट एक्चुअली द ट्रूथ इज वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर होम्स। कहीं जाके मिलना, हेलो गुड इवनिंग हाउ आर यू, ये थोड़ा मुश्किल होता है। एंड स्पेशली जितना बड़ा इंसान होता है उतना हम लोग चुप हो जाते हैं। तो हम जब वहां पे पहुंचे, वहां पे मैं स्वानंद थे, तो वी वर क्लियरली आउट ऑफ प्लेस कि you don't know what to talk, चुपचाप बैठे हुए थे। एंड विनोद noticed that. It's a very important point I'm making, guys, कि विनोद ने क्या किया, विनोद ने संडे बोला कि किरकिरे एक ये सब तो ठीक है, ये चलते रहेंगे, तो एक बढ़िया सा गाना गा यार, एसडी बर्मन का कोई गाना गा। You have to understand it's a very high end party, okay? He said, तो सोनंद वाज लिटिल, सर यहाँ का जैसे आप जहां से शुरू करेंगे वहीं से लाइन शुरू होगा, आप शुरू करो ना। एंड ही सेड एवरीबॉडी क्वाइट, सब बंद, सब वेटर को बोला सब सर्विस बंद करो, भाई गाने वाला है। बट लुक एट द कॉन्फिडेंस दैट इज क्रिएटिंग। एंड वहां पे स्वानंद, एंड आई विल एंड टुडेज सेशन विद दैट सॉन्ग, इट वाज वहां कौन है तेरा मुसाफिर। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस दिन मुझे एक बहुत खूबसूरत एक पहलू दिखा मुझे विनोद चोपड़ा का, कि टीम प्लेयर बताया है, बिकॉज स्वानंद एंड मी वर पार्ट ऑफ द टीम, इतने फिल्म काम कर रहे हैं, तो सडनली एक और माहौल में जाके ही डिडंट बिकम एनीबॉडी एल्स कि यार ये लोग कौन है, देर बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं। नो, ही इंक्लूडेड अस एज पार्ट ऑफ द टीम एंड मेड अस प्रायोरिटाइज्ड इट एंड टोल्ड एवरीबॉडी एल्स दैट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वालिटी इन अ ह्यूमन बीइंग इन टुडेज डे एंड एज, जब आप किसी का साथ नहीं छोड़ते, कोई भी माहौल, कोई भी वातावरण, बहुत बड़ी बात है, वो साथ नहीं छोड़ते। आप बोलते हो कि भाई ये इफ यू रिस्पेक्ट मी देन यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस गाइस। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग क्वालिटी। और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में, वहां पे मेरे को नहीं बोला कि अंग्रेजी गाना गाओ बिकॉज अंग्रेजी माहौल था, नहीं, उसने स्वानंद को बोला भैया माटी का गाना गाओ, एसडी बर्मन गाओ, सबको बंद कर दिया, वहां पे प्लेट ले लिया, बिल्कुल महंगा सा बोनचाने का प्लेट, और वहां पे चम्मच से उसको बजाया। That is such an amazing quality. We are so fortunate, Swanand and me, that we have met people like him who are comfortable, because हम लोग uncomfortable के बादशाह हैं। 19-20 होता है तो हम लोग uncomfortable हो जाते हैं। So, Swanand, do you agree with me? Absolutely agree, 100% is agreement में। दोनों ने सिर पे बैठा के नाचे यार शुरुआत में। वो नहीं होता तो ये मतलब मुश्किल था ये सफर हो पाना, क्योंकि और ज्यादा वक्त लगता, और ज्यादा तकलीफ होती, मुझे लगता है उन्होंने आसान बनाया इस सफर को। और मुझे याद है नीरज जी बहुत जो गीतकार है वो काफी वृद्ध थे उस समय पे, अमेरिका में रहते थे, तो उनको फोन करके रात हमारी सुनाया था, सुनिए आप मिल गया है, तो उनको नीरज को गाना सुना रहे विनोद चोपड़ा, रात हमारी है। तो इस तरह की चीजें बहुत बहुत कॉन्फिडेंस देती थी, और उन्होंने बहुत और कंसिस्ट ऐसे खड़े रहे ना, पिलर के जैसे। yes. Every creative person, every person, all of you who are watching, एक कोई चाहिए लाइफ में जो साथ में रहेगा, irrespective, not be judgmental, कि नहीं I am there, you go ahead। ये I don't know क्या बोलते हैं, I think हौसला अफजाई बोलते हैं या courage बोलते हैं, I don't know what। I think all of us need, just because I am creative, it does not mean I need it more। If you're a housewife, if you're working in a corporate world, if you're a student, you all need somebody। And ये me and Swanand, we believe in it कि जब कोई मिलता है ऐसा ना, वो हाथ जोर से पकड़, क्योंकि क्या पता है कल वो हाथ फिर से मिले या ना मिले, कोई और हाथ।
हम बहुत जल्दी रिश्ते को तोड़ देते हैं. वो रिश्ते पकड़ के रखो ना तो ये कमाल होता है. आई थिंक it's lovely for Swanand and me because, and this again I will give ये मैं गुलजार साहब को बताऊंगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि शांतनु बहुत मुश्किल से डोज बोलते हैं. तुम्हारा और स्वानंद का पहले दिन से जो बन चुका है ना, ये बस बन चुका है. मैं आरडी को मिस करता हूँ. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं पंचम को रोज मिस करता हूँ. जब भी गुलजार साहब पंचम के बारे में बात करते हैं तो आंखों नम हो जाते हैं उनका. नम हो जाता है. He misses him. He misses the friend, and he says you should celebrate. Both of you should celebrate because I can't. I think that is why this Adda is so important, and that is why I'm looking forward to the part 2. But we shall wrap it up today with this song. वहाँ कौन है तेरा? वहाँ कौन है तेरा? आप सुर दे रहे हो क्या कुछ? वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ? वहाँ कौन है तेरा? कहते हैं ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी लिखाई है सबकी देखी, है सबकी जानी. हाथ किसी के नवाई, हाथ किसी के नवाई, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ? कौन है तेरा? एक और पैराग्राफ बहुत सुंदर है. कोई भी तेरी राह ना देखे नैन बिछाए न कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा किसी की न रोई, किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ? दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ? Wow, fantastic. I can hear lots of applause, lots of something. Swanand, thank you for this. Guys, promising you. Thank you. जैसे you have understood कि स्वानंद और मेरा तो कोई भी प्लान नहीं चलता लाइफ में. बहुत सारे और स्टोरीज हैं. आपका नेक्स्ट टाइम आपको कौशिकी चक्रवर्ती told me specifically to talk about an incident which fortunately आज नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे. वो लागी का क्या हुआ था. All these stories. More importantly, the other side of Swanand, the director Swanand, उनका एक प्ले है आओ साथी सपना देखे. वो एक कमाल का प्ले है गाइस. जब भी लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, आई एम श्योर इट विल कम टू योर सिटीज. ये आपको देखना है बिकॉज ये स्वानंद इज एट इट्स एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर, ही हैज गॉट एवरीथिंग टुगेदर. इट्स एन इनक्रेडिबल प्ले. विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. टिल देन, थैंक यू, नमस्कार, बी होम, स्टे सेफ. भैया कोरोना भी है, ओवर नहीं हो गया है. लग रहा है कि छुट्टी हो गई, नहीं है भाई. अपने घर में थोड़ा थोड़ा बी केयरफुल, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली and just take care of the people you love and care. Thank you, Ma Babai. Thank you, everybody. And we shall meet again. Thank you, Swanand. Thank you, Modad. मैं आपको इन लोगों को इत्तला करूंगा. खुदा हाफिज. कल बिल्कुल करते सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू मनवा. थैंक यू रश्मि. थैंक यू एवरीबॉडी. बहुत सारे नाम है अभी दिख रहे हैं. सॉरी. बाय.